अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और माँ हिरण का एक बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी आपने देखा कि एक यहूदी ने एक मासूम हिरण को रस्सी से बांध रखा है। जैसे ही उस हिरण की निगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह बिलख बिलख कर रोने लगी और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह, आज सुबह मैं अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर चारा तलाश करने निकली थी। तभी इस यहूदी ने मुझे पकड़कर बांध लिया। तब से मेरे मासूम बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, भूख से बिलख रहे होंगे, उनका गला दूध न मिलने के कारण सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह, मुझे सिर्फ इतना वक्त दिला दीजिए कि मैं जाकर उन्हें दूध पिलाऊं और वापस लौट आऊं। उस मासूम माँ की दर्द भरी आवाज़ सुनकर नबी पाक की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने नरमी से फरमाया, ए यहूदी, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हैं और इसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इसे कुछ देर के लिए छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिला सके। यहूदी ने घमंड से जवाब दिया, मैंने इसे मेहनत से पकड़ा है, अब मैं तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ूं? जंगल का शिकार करना जायज है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इस पर यकीन नहीं करता तो मुझे इसके बदले कैद कर लो, इसे जाने दो। अगर ये वापस न आए तो तुम मुझे उम्र भर बंधक बना सकते हो। यहूदी हैरान हो गया। उसने कहा, अगर ये वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। ये कहकर यहूदी ने हिरण को छोड़ दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सी से बांध दिया। हिरण दौड़ता हुआ अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने पूछा, अम्मी, आप कहाँ थी? हम भूख से बेहाल हो गए थे। हिरण ने कहा, बेटा, मुझे एक यहूदी ने पकड़ लिया था, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छुड़वाया। उन्होंने खुद को मेरे बदले गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अम्मी, हम ऐसे नबी के होते हुए आपका दूध कैसे पी सकते हैं जो किसी यहूदी के पास बंधक हैं? चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर माँ हिरण अपने बच्चों के साथ वापस उसी यहूदी के पास पहुंची। दूसरी ओर यहूदी हंसते हुए कह रहा था, ए मोहम्मद, तूने एक जानवर के लिए खुद को गिरवी रख दिया। क्या तू वाकई सोचता है कि वो लौटेगा? वो कभी नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नरमी से फरमाया, ए यहूदी, थोड़ा सब्र करो, अल्लाह की मर्जी से वो जरूर लौटेगा। कुछ ही समय बाद यहूदी ने देखा कि वही हिरण अपने बच्चों के साथ लौट आया है। वे दंग रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए हिरण, तुम अपने बच्चों को साथ में क्यों लाई हो? हिरण ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैंने उन्हें बताया कि आपने मुझे छुड़ाने के लिए खुद को गिरवी रखा है, तो उन्होंने रोते हुए कहा कि हम ऐसे नबी को बंधक में छोड़कर दूध नहीं पी सकते, इसलिए मैं उन्हें भी साथ ले आई। फिर हिरण ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहूदी से फरमाया, देखो, तुम्हारा हिरण लौट आया है, वह भी अपने बच्चों के साथ। अब जो चाहे कर लो, लेकिन याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि तमाम मखलूकात, जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूँ। ये सुनकर यहूदी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे नबी हैं। मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए। मुझे अब इस हिरण की कोई जरूरत नहीं।
اور اس طرح وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اور اثردار کہانی ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، کرم اور حسن اخلاق کو بیان کرتی ہے۔